एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। कहता है आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट्स। हमने 4 इंडिपेंडेंट सिनेरियोस में फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई करनी है। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स इन इंटरेस्ट बियरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 5 years. The intention is to collect cash flows which are interest and principal amount only. कह रहे केस ए में हमने इंटरेस्ट बियरिंग डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किए, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ये 5 साल बाद रिडीम यानी कि मैच्योर होंगी और हमारी इंटेंशन है कि हम सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कलेक्ट करेंगे। तो चूंकि ये इंटरेस्ट बियरिंग डेट सिक्योरिटीज़ है यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का है और हमारी इंटेंशन सिर्फ इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को ही कलेक्ट करना है, तो इस इन्वेस्टमेंट को आप अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे। सेकंड केस में हमें कहता है इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बियरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 5 years टाइम। द इंटेंशन इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज विच आर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। हाउएवर द एंटिटी में सेल द लोन नोट्स अर्लियर इफ एनी गुड्स ऑफर इज रिसीव्ड। सर सेम हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इंटरेस्ट बियरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारी वैसे तो इंटेंशन है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें अच्छी प्राइस ऑफर हुई तो हम इसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एंड सेल द फाइनेंशियल एसेट है, डेट इन्वेस्टमेंट है, तो इससे हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। थर्ड केस में हमें कहता है इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन ऑयल प्राइस इन द नेक्स्ट 5 years एंड प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 5। अब हमने केस सी में एक ऐसे लोन नोट्स में इन्वेस्ट किया जिसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को तो हैं, लेकिन ऑयल प्राइस की चेंजेस के साथ भी कैश फ्लोस इंपैक्ट हो रहे होंगे। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस हैं वो सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की नहीं है, बल्कि इसमें ऑयल प्राइस की फ्लक्चुएशन से भी कुछ कैश फ्लोस में इंपैक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाला टेस्ट ही मीट नहीं हुआ। सर अब हम इसे डेट इन्वेस्टमेंट की रेजिडुअल कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू P&L में क्लासिफाई कर देंगे। और फोर्थ सिनेरियो में कहता है इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन ऑयल प्राइस इन द नेक्स्ट 5 years एंड प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5 year. द एंटिटी में सेल द लोन नोट्स अर्लियर इफ एनी गुड ऑफर इज रिसीव्ड। अगेन यहाँ पे भी लोन नोट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस हैं वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा ऑयल प्राइस की चेंजेस से भी लिंक्ड है। तो अब हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही SPPI के अलावा कुछ और है, यानी कि सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा यहाँ पे ऑयल प्राइस की फ्लक्चुएशन से भी कैश फ्लोज पे इंपैक्ट आएगा, सर इस डेट इन्वेस्टमेंट को भी हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L मॉडल में क्लासीफाई करेंगे। तो हमारे पास सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।